দাবি হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। सो गाइज़ आज हम जा रहे हैं मामा जी के घर। पापा के जाने के बाद हम कहीं और नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो लंच या डिनर करने मामा जी के घर जाना होता है, लाइक रिचुअल है। फिर उसके बाद ही अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं तो खाना पड़ेगा ही बाहर। इट्स नॉट लाइक कि एक साल के लिए मुझे घर में ही खाना है, वो मैं ऑब्वियसली मुझसे फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, तो खाना तो होगा ही। तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं मामा जी के घर खाने के लिए, वो रिचुअल कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं या फिर भैया शायद फिर भी नहीं खा सकते एक साल तक, पर मैं फिर खा पाऊँगी। इसलिए पहले हम जाएंगे मामा जी के घर, वहाँ पे लंच करने। फिर उसके बाद विल कम बैक टू गाँव, अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं नलबारी। फिर उसके बाद हम कल जाएंगे गुवाहाटी। तो अभी हम रेडी हो गए हैं एंड नाउ हम सभी जा रहे हैं। मैं मेरी माँ, भैया, फिर चाची, फिर पम्पी, बाबू, हम 6 लोग जा रहे हैं और बुआ के बेटे। सो लेट्स गो। मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरे साथ दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन ही मैं सोशल मीडिया से दूर थी, मतलब यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं गया था। सो एज़ यू नो दिस इज़ माई प्रोफेशन ऑल्सो, फ्रॉम वेयर आई अर्न। तो अभी लेट्स गो, लेट्स सी कि मेरे मामा जी का जो गांव है वो कैसा है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और या लेट्स गो। और अभी हम पहुंच गए हैं मामा जी के घर पे, और यही है उनका घर। लोग अंदर होंगे, तो लेट्स गो। मास्टर मामा। और अभी हम थोड़ा सा ऐसी गांव देखने जा रहे हैं, मतलब इन लोगों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पम्पी और बाबू वो लोग पहली बार आए। पम्पी दूसरी बार आई है, बचपन में आई थी, और बाबू पहली बार आए। तो थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देते हैं गाँव। इते खार पाइছে কুকুৰ হাতে এতিয়া ডাক দিছে। हम सब गए थे पास में ही सबसे ऐसे मिलने के लिए एक बार, क्योंकि हॉल हुआ क्या क्यों ना खा। और हम आज चिकन या फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे नॉनवेज, क्योंकि ट्यूसडे को हम नहीं खा सकते। पर पम्पी गई थी वहाँ पे पॉक खाने के लिए और वापस आ गई है। और मैंने पहले वीडियोस में बोला ही है कि मेरी माँ ट्राइबल है, यानी बोरो है, और उनके घर में इस पेड़ को पूजा करते हैं, जिसे बोलते हैं सीजू गॉस। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और अभी हमारा हो गया लंच टाइम, चलो खाते हैं पनीर के साथ। और पम्पी ने बिल्कुल लंच बहुत ही कम किया, थोड़ा सा ही खाया उसने, क्योंकि उसको यहाँ पे आके पॉक खाना था। এই তাতে ভাত খোৱা নাই, যাতে ইয়াতে খাব পাৰে তাই, আৰু তাই ক্ষীণাব।
मेरा दिल मैं घुरी आओ तारपरा तुम्हें रुकी रख দাবি যাব তায়ার পাম নহয় গেছি পম্পি এ ব্রেক নাই রে ও और फिर इसे बोलते हैं मेस्ता तेंगा एसमिस में और ये जो रेड रेड वाला निकाल रहे इससे जेली बनाते हैं शुगर देके तो वो हम लेके जा रहे हैं थोड़ा सा घर जय थांगसाई और गाइज़ अभी हम आ गए हैं घर और कल सुबह हम जाने वाले हैं गुवाहाटी। वहाँ पे जाके भी बहुत सारा काम बाकी है, वो सब भी करना है। मेरे सारे काम पेंडिंग है, वो सब भी रिज्यूम करना है, फिर से शुरू करना है काम। तो यस कल का पार्ट भी मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि आज बहुत सारा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ वहाँ पे गए थे, खाए और बस आसपास में ही गए थे और वापस आ गए। तो कल हम घर जाएंगे, फिर उसके बाद जो मेरा डेली लाइफ है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। So I'll see you guys tomorrow morning. और अभी फाइनली मैं गुवाहाटी पहुंच गई हूँ। मतलब कल हम गुवाहाटी पहुंचे और आज मैं बाहर आई हूँ क्योंकि कल मैं बाहर नहीं निकल पाई थी बिकॉज आते ही आई गॉट माई पीरियड्स और बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था। तो अभी बाहर मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कुछ भी लेके नहीं आई थी। सिर्फ 2-3 सौरभ भी जो लेके आया था 2-3 कुर्ती जो वहाँ पे पहनना था उसके लिए, लाइक जैकेट। और यहाँ पे ठंड है, गुवाहाटी में भी, गांव में भी ठंड थी और यहाँ पे ठंड है। अभी बाहर जाने के लिए चाहिए होगा तो एक जैकेट, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं लिया है मैंने। तो एक चप्पल, सैंडल और पहनने के लिए कुछ 2-3 टॉप्स और एक पैंट चलो 1-2 लेके आई हूँ, पर टॉप वॉप कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो 1-2 चीज़ें वो भी ख़रीदने हैं और मतलब है कुछ सामान जो मुझे लेना है, तो इसके लिए आई एम गोइंग विद सौरभ। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे बाहर निकल के आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। और गुवाहाटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत बिल्कुल अलग हो गई है। मतलब रास्ते कुछ रास्ते बहुत सुंदर हो गए, ओवरब्रिज बन गया है, कुछ बन रहे हैं उसके वजह से बहुत छोटा हो गया है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। बट होपफुली ये ओवरब्रिज भी जल्दी बन जाएगी तो ये रास्ते भी बहुत सुंदर लगने लगेंगे, नेक्स्ट ईयर से पहले हो जाए होपफुली। सो या अभी हम है जू रोड में, सिटी सेंटर में देखेंगे एक बार और एक बार शायद पैंटालून्स जाएंगे। सो लेट्स गो। और फिर एक डिज़ाइनर दीदी के पास हम गए कपड़े ऑर्डर करने के लिए, एक शादी के लिए। वो बाद में पता चलेगा आप लोगों को।